कंप्यूटर जो है वो आजकल सब लोग यूज़ करते हैं और इजीली यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरफेस इजी है उसका, लेकिन वो उसकी वर्किंग नहीं जानते कि वो इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल हैं, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे कंप्यूटर काम करता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और डेटा क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो ये हमारे पास एक इंडेक्स है, उसको हम देखेंगे। इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, क्या चीज़ होती है। फिर पार्ट्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के पार्ट क्या हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट क्या हैं। डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर, ये क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ प्रोसेसर एंड प्रोसेसिंग एंड इनसाइड द कैबिनेट। जब आप कंप्यूटर देखेंगे तो आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बल्कि, तो आपको एक ब्लैक कैबिनेट नज़र आएगी। वो कैबिनेट जो है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है सिस्टम यानी तंत्र। सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्र। तो ये जैसे प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा का सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें तंत्र आगे लगा पीछे लगा हुआ है, तो वो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये सिस्टम के लिए काम में लिया जा रहा है। तो अब सिस्टम होता क्या है, देखिए पहले भी वीडियो में बताया कि जो डेफिनेशन होती हैं वो उनके लिए जो शब्द होते हैं वो अलग से उठ के आते हैं। हर सब्जेक्ट में, हर लैंग्वेज में जो शब्द होते हैं उनकी एक अलग कहानी होती है, एक अलग हिस्ट्री होती है। तो इसीलिए अब यहाँ पे भी कि तंत्र और सिस्टम हालांकि इक्विवेलेंट है, लेकिन वो कहाँ से आए तो इसको देखेंगे कि देखिए सिस्टम जो है वो लैटिन वर्ड है एक, सिस्टमा। और लैटिन में जो वर्ड सिस्टम आया है वो ग्रीक से आया है, सिस्टमा, वहाँ भी सिस्टम आया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलजुल कर इस तरीके से काम करती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर वर्क के यूज़ में आए, पर्टिकुलर उसका एक यूज़ हो, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो यहाँ भी यही है कि मीन्स, सिस्टम मीन्स होल कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ मेंबर्स। तो सेवरल पार्ट्स हों उसके या मेंबर्स हों, उनको मिला के एक चीज़ बनी हुई हो, एक पर्टिकुलर वर्क को करे, तो हम उसे कहेंगे सिस्टम। अब यहाँ देखिए दूसरी चीज़ है तंत्र। अब तंत्र में क्या होता है, तंत्र को भी अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा ता यानी तन और त्रा। तो तन का स्प्रेड, एक्सटेंड, और त्रा का मतलब होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम या बैरियर। तो जो चीज़ फैली हुई है और वो वर्क कर रही है विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट एनी बैरियर वर्क कर रही है, तो वो जो चीज़ है वो हमारी कहलाएगी तंत्र यानी सिस्टम। तो दो डेफिनेशन है सिस्टम, इंग्लिश में कहाँ से है और हिंदी में सिस्टम का क्या मीनिंग होता है। तो अब इसको देखिए आगे देखेंगे कि आगे क्या चीज़ है। यहाँ 3 शब्द हैं देखिए ध्यान देने वाले, तंत्र, मंत्र और यंत्र। अब इंसान कहेगा भाई ये क्या है तंत्र, मंत्र, यंत्र, लेकिन इन सब के मीनिंग है क्या। तंत्र का मीनिंग देखिए पीछे हो गया सिस्टम होता है। मंत्र का मीनिंग, मंत्र जो है वो मन का तंत्र है यानी मन का सिस्टम है। तो मंत्र का मतलब होता है काउंसलिंग। अगर आप इसकी इंग्लिश मीनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो इसमें मंत्र का मतलब निकल के आएगा काउंसलिंग। तो काउंसलिंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है हमें या हमें किसी चीज़ के बारे में पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो वो मंत्र है। तो तंत्र, मंत्र, मंत्र आपका कैसे, मंत्री, मंत्री जो है उसका अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो वो काउंसलर आएगा। उसके बाद है मंत्रणा, ये भी मंत्र से बना हुआ है, तो ये मंत्र हो गया, मंत्र का मतलब काउंसलिंग। और उसके बाद है यंत्र, यंत्र का मतलब होता है मशीन। तो कोई भी चीज़ जो यंत्र है उसका मतलब इंग्लिश में मशीन होगा। तो 3 हमारे पास चीज़ें हो गई, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तो अब देखिए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ है सिस्टम के एग्जाम्पल। देखिए सिस्टम का जो सबसे सरल एग्जाम्पल, मुश्किल भी है लेकिन देखने के लिए आप अगर देखोगे तो सरल भी है, वो ह्यूमन है। आप अपने चारों तरफ लोगों को देखते हैं, वो इंसान जो है वो एक सिस्टम है। आपके हाथ हैं, पैर हैं, स्केलेटन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आपका जो है वो मस्कुलर सिस्टम है। तो एक इंसान के अंदर बहुत सारे तरीके के, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इंसान जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन ओवरऑल सिस्टम है। तो
इंसान जो है वो एक सिस्टम का एग्जाम्पल है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो सारे पार्ट आपस में मिलकर वर्क करते हैं, तो वो हो गया सिस्टम। अब दूसरा सिस्टम जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से हमें पढ़ाया जाता है, वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, आपका प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं और वो आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। 9 ग्रह थे, अब तो ज़्यादा हो, खैर। तो ये जो ग्रह होते हैं ये आपस में एक दूसरे के, या प्लैनेट्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं और सन जो है, सन के चारों तरफ घूमते हैं सारे प्लैनेट, तो वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो ये भी सिस्टम होता है हमारा। तो इस तरीके से ये 2 सिस्टम है, इसमें भी अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं और सन है एक, और उसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं। तो ये भी एक क्या कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में कनेक्टेड हैं ये, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और पर्टिकुलर जो प्लैनेट्स हैं उनको, उनके चारों तरफ घूमते हैं। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल थे सिस्टम के। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अपने आसपास आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे सिस्टम के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होने के बाद वो एक पर्टिकुलर आउटपुट देते हैं। तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं, सिस्टम। अब देखिए आगे क्या है इसमें, पार्ट ऑफ सिस्टम। बेसिकली वैसे तो सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए सिस्टम का पार्ट होता है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। अब इनपुट क्या है, सपोज़ करिए इंसान का ही सिस्टम एक ले लें, तो हम सपोज़ करिए कि कुछ सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने वो चीज़ सुनी, सुनने के बाद वो हमारे ब्रेन में गई और ब्रेन में जाने के बाद वो प्रोसेस हुई और प्रोसेस होने के बाद हमने उसका रिएक्शन दिया। जैसे सपोज़ करिए आपसे कोई पूछे कुछ खाने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप जो है वो सुनोगे, सुन के आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे वो चीज़ खानी है या नहीं खानी है, मुझे अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो ये डिसाइड करने के बाद आप क्या करोगे, आउटपुट दोगे, यानी कि आप बताओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ खानी है या नहीं खानी है। तो ये पार्ट ऑफ सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम के 3 पार्ट हैं बेसिकली, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, क्योंकि कंप्यूटर में भी वेरियस पार्ट्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, वो आपस में मिलके काम करते हैं। खैर वो आगे बताएंगे। अभी आप यहाँ देखिए एक चीज़ होती है कैलकुलेट। तो कैलकुलेट का मतलब होता है गिनना। तो कैलकुलेट जो वर्ड है उससे क्या बना हुआ है, उससे बना हुआ है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर एक ऐसी मशीन है जो कैलकुलेट करती है। तो इसी तरीके से होता है हमारा कंप्यूट। कंप्यूट और कैलकुलेट को हम सिनोनिम लेते हैं, मगर कंप्यूट और कैलकुलेट जो है वो सिनोनिम नहीं है। तो होता क्या है, कंप्यूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो होती हैं, जो प्लस माइनस डिवीज़न, ये जो है ये एक कैलकुलेशन है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जिसमें मल्टीपल डेटा इन्वॉल्व है, बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन, तो वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसको कहते हैं कंप्यूट। तो कैलकुलेट करने के लिए, प्लस माइनस डिवीज़न करने के लिए हमारे पास होता है कैलकुलेटर। इसी तरीके से जो कंप्यूट होता है सिनोनिम है, सिनोनिम कई जगह लिखा जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यानी कंप्यूट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है, जो हमारे पास मशीन होती है, वो होती है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है जो क्या करती है, जो कंप्यूटेशन करती है। तो कैसी मशीन है, देखिए कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन भी है, क्योंकि बिजली से चलती है तो इलेक्ट्रिकल है। मैकेनिकल भी है, मैकेनिकल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कई सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मैकेनिकली वर्क करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क होती है आपकी, आगे बताएंगे वैसे वो, तो उसके अंदर जो हेड होता है वो मैकेनिकली वर्क करता है। तो मैकेनिक भी है, मैकेनिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किस लिए काम में आती है, कंप्यूटेशन के काम में आती है। तो अब कई जगह ये बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म होती है। देखिए कंप्यूटर की आप देख रहे हो कि कैलकुलेट से बना हुआ है कैलकुलेटर और कंप्यूट से बना हुआ है कंप्यूटर, और दोनों का ही मतलब, कैलकुलेट का और कंप्यूट का दोनों का ही मतलब होता है गिनना, यानी कैलकुलेशन करना।
तो इसीलिए उसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं हो सकती। बनाने को आप कोई भी किसी भी की भी फुल फॉर्म बना सकते हो, आप अपने नाम की फुल फॉर्म बना सकते हो, लेकिन इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस, कैसी डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज फॉर कंप्यूटेशन। तो ये कैलकुलेट कैलकुलेटर और कंप्यूट कंप्यूटर। तो अब देखिए यहाँ क्या है, कंप्यूटर एक डिवाइस है या मशीन है या यंत्र है। अभी तक तंत्र की बात हुई थी, तंत्र माने सिस्टम, अब बात हो रही है यंत्र की। यंत्र माने डिवाइस या मशीन। तो कंप्यूटर एक यंत्र है या मशीन है जिससे कि हम क्या करते हैं? कंप्यूटेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर क्योंकि सिस्टम है, कंप्यूटर एक डिवाइस है लेकिन उसके सिस्टम है। अब कंप्यूटर का बेसिक वर्क क्या है? कंप्यूटर का बेसिक वर्क है कंप्यूटेशन, यानी वो क्या करेगा? कंप्यूटेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करेगा। लेकिन अब उसके पार्ट क्या क्या हैं? तो देखिए 3 पार्ट इसके अंदर बेसिकली हम अभी समझेंगे कि इसमें एक तो होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट का मतलब होता है इनपुट देना, इनसाइड जो है। अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ कोई चीज़ को कुछ दोगे तो वो इनपुट कहलाएगा। तो इनपुट यूनिट होता है। उसके बाद क्या है? सीपीयू होता है। सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर भी आप कह सकते हो इसे। तो और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट से क्या आप इनपुट देते हो? अब सपोज करिए हम एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपने कैलकुलेटर में 2 लिया और प्लस दबाया और 3 दबाया। तो ये क्या है? ये आपने कैलकुलेटर को इनपुट दिया, 2 दिया, प्लस दिया और 3 दिया। अब कैलकुलेटर जो है वो डिवाइस है, क्या करती है? कैलकुलेशन करती है। उसने कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन करके रिजल्ट कितना आया? 5। तो उसने आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर उसने क्या दिखा दिया? 5 दिखा दिया। तो ये 2 + 3 आपने दिया, आपको दिखा क्या? 5। तो ये जो मशीन है आपकी, इसके अंदर भी एक प्रोसेसर है। जो कैलकुलेटर है उसके अंदर भी एक प्रोसेसर है जो कि क्या करेगा? 2 + 3 को 5 करेगा और देगा आपको। तो 3 पार्ट हो गए, एक इनपुट हो गया। इसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें इनपुट, इसमें भी कीपैड होता है, कैलकुलेटर में भी कीपैड होता है, और कंप्यूटर में भी आपका एक कीबोर्ड लगा होता है। उस कीबोर्ड से आप क्या करते हो? कंप्यूटर को इनपुट देते हो। और जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, उस पर आपको मिलता है उसका आउटपुट। और जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो क्या करता है? वो प्रोसेस करता है जो भी आप इनपुट देते हो उसको। तो अब देखिए क्या होता है कि 3 चीज़ें हो गई इसमें, इनपुट यूनिट हो गई, आउटपुट यूनिट हो गई और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, यानी माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो अब देखिए ये हमने समझा कि हम इनपुट यूनिट से क्या करेंगे? 2 + 3 देंगे। सपोज कर लेते हैं कंप्यूटर, वैसे इसकी बहुत एक अलग से थ्योरी है पूरी कि कैसे आप देते हो इसमें इनपुट, कैसे उसका आउटपुट आता है, वो अलग थ्योरी है, लेकिन अभी बेसिक हम समझ रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया 2 + 3 और हमें मॉनिटर पे आउटपुट मिला 5। अब होता क्या है जब आप 2 + 3 देते हो कंप्यूटर में? तो होता क्या है? देखिए इसके अंदर एक मेमोरी यूनिट है, एमयू। नीचे वाले अगर आप डायग्राम पे देखोगे तो इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल इंसान की तरह है। कैसे? अभी पीछे मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज करिए मैं या आप किसी पर्सन से पूछो कि भाई 2 + 3 कितना होता है, तो वो तुरंत कहेगा 5 होता है। कैसे? जिससे आपने पूछा उसने अपने कानों से सुना, या मैं आपसे पूछूंगा तो आपने अपने कानों से सुना। क्या सुना? आपने सुना 2 + 3 कितना होता है। अब आपको पता है कि 2 + 3 कितना होता है, मतलब 2 और 3 को प्लस करना है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में गई, आपने दिमाग में ही उसको क्या करा? जोड़ा। 2 और 3 को आपने अपने दिमाग में जोड़ा और आपके दिमाग में पहले आंसर आया 5, फिर आपने मुंह से उसको बता दिया। तो ये सेम वर्किंग जो है यहाँ होती है, इसको समझिए। देखिए कि सबसे पहले इनपुट यूनिट से यानी कान से आपके दिमाग में चीज़ गई, दिमाग यानी मेमोरी। तो इसी तरीके से यहाँ जब हम 2 + 3 देंगे तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो सबसे पहले जाएगा मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट में गया, मेमोरी यूनिट में जाने के बाद क्या होगा? अब 2 + 3 आपके दिमाग में गया, उसके बाद क्या होगा? आप सोचोगे
क्योंकि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप सोचोगे कि भाई 2+3 का मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो आपसे पूछा गया है कि भाई आप 2+3 का प्लस बताइए, 2 3 का प्लस बताइए, तो आप कहोगे अच्छा इसे प्लस करना है। इसी तरीके से कंप्यूटर में होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ उसके अंदर दी जाएगी, वो ये सोचेगा कि इसका करना क्या है। तो अब उसने सोचा कि भाई क्या करना है, इसमें 2 आया है मेरे पास, मेमोरी यूनिट में 2 आया है, 3 आया है, लेकिन साथ में एक प्लस भी आया है। तो 2 3 के साथ प्लस आया, यानी इसे क्या करना है, इसे जोड़ना है, इसे प्लस करना है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट इस 2 को और 3 को दे देगा ALU में। अब ALU जो है ये कहलाता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ दोगे तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, ये सारे के सारे, और कंपैरिजन जो होते हैं, यानी लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, वो भी ALU में परफॉर्म होती हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो देख रहा है कि 2 आया है, 3 आया है, साथ में एक प्लस भी आया है, तो वो उसे उठा के ALU में पहुंचा देगा। ALU के अंदर ये 2+3 जो है वो 5 हो जाएगा। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो CU कहेगा अच्छा ये 5 आ गया। उसके बाद ये उठा के वापस इसे कहाँ पहुंचा देगा, मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी यूनिट से ये कहाँ चला जाएगा, आउटपुट पे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप सुनोगे, सुनने के बाद 2+3 प्लस करोगे, 5 करोगे, कहाँ करोगे, सबसे पहले रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, आपके दिमाग में, और दिमाग में रिजल्ट स्टोर होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, आउटपुट पे। तो सेम ये चीज़ यहाँ होती है, इनपुट जो भी आप देते हो वो मेमोरी यूनिट में जाता है, और आउटपुट भी कहाँ से आता है, मेमोरी यूनिट से। और जो प्लस माइनस के जो ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, ALU में, और इसको ट्रांसफ़र करने का काम किस चीज़ का है, कंट्रोल यूनिट का, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। तो वो देखेगा मेमोरी में 2+3 प्लस भी आया है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को ALU में दे देगा, और वहाँ से रिजल्ट जो है वापस पहुँचा देगा मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी यूनिट से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटपुट पे। तो ये प्रोसेसिंग होती है देखिए कंप्यूटर की। कंप्यूटर इस तरीके से प्लस माइनस करता है। अब आगे देखिए क्या है, ये है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब डेटा इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे अभी बताया आपको कि इनपुट यूनिट के थ्रू आपने 2+3 दिया, 2+3 दिया, प्लस क्या है, प्लस आपको ये बता रहा है, आपको भी अगर कहा जाएगा 2+3 कितना होता है, तो आप कहोगे प्लस, प्लस का मतलब हम मुझे जोड़ना है। इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट जो है जब प्लस जाता है मेमोरी में, तो वो पहचान जाता है कि इस चीज़ को जोड़ना है। तो प्लस जो है वो क्या हुआ, प्लस एक इंस्ट्रक्शन हुई। अब जोड़ना किसे है, यानी ये इंस्ट्रक्शन जो है ये किसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो जोड़ना है हमें 2 को और 3 को। तो 2 और 3 जो है वो डेटा हुआ। देखिए डेटा की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में डेटा है। जैसे कि मेरा नाम है, या आपका नाम है, या कोई भी शब्द है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डेटा हैं। अब डेटा जो होता है, जैसे 2 और 3 जो है वो डेटा है, तो अब डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है। कैसे बनती है, प्रोसेस डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसेसर क्या होता है वो अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ ये समझिए कि 2+3 गया और आपको मिला 5। तो 2+3 प्लस होने के बाद आपको 5 मिला, तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि 2+3 का 2 और 3 का जो प्लस होता है यानी जोड़ होता है वो 5 होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली आपको कि 2 और 3 का जोड़ 5 होता है। तो डेटा हो गया और इन्फॉर्मेशन हो गई। तो डेटा क्या कहलाता है, कोई भी चीज़ जो है वो इस दुनिया में डेटा हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे प्रोसेस कर दें, यानी उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर दें, यानी उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई कर दें, उसके ऊपर कोई अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई कर दें, तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हम कहते हैं उसे इन्फॉर्मेशन। तो वो अभी है आगे, प्रोसेसर प्रोसेसिंग क्या होती है वो और क्लियर हो जाएगा आपको आगे। फिलहाल यहाँ पे ये है कि डेटा 2+3 में 2 और 3 जो है वो डेटा है, और प्लस जो है वो इंस्ट्रक्शन है। तो डेटा को हमने क्या करा, जब डेटा और इंस्ट्रक्शन साथ साथ मेमोरी यूनिट में गए, तो कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको ALU में भेजा, और ALU में 2 और 3 प्लस 5 हो गया, और 5 जो है वो मेमोरी यूनिट में गया, और मेमोरी यूनिट से वापस वो कहाँ चला गया, आउटपुट यूनिट पे। तो देखिए ये तो हो गया डेटा और इंस्ट्रक्शंस। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ ये आ गया व्हाट इज़ प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसर। प्रोसेसिंग क्या होती है और प्रोसेसर क्या होता है। अब फिर से एक बार कैलकुलेटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो या गन्ने का एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर केन का। आप गन्ने का रस कभी पिया ही होगा आपने, तो आप जाते हो ठेले वाले के पास, वहाँ जाके आपसे कहते हो कि भाई मुझे जो है, या जो भी जूस रस बेच रहा होता है उसके पास जाते हो, आप कहते हो भाई गन्ने का रस पिला दो, तो कहता है ठीक है। वो गन्ने
मशीन में डालता है, उसका रस निकालता है, आपको दे देता है। तो शुगर केन यानी गन्ना जो है वो इनपुट है, वो डेटा है, ठीक है। तो गन्ना मशीन में गया, मशीन ने क्या करा, रस निकाला और उसने रस जो है वो आपको दे दिया। तो रस जो है वो आउटपुट है, जो शुगर केन गन्ना जो है वो इनपुट है यानी वो डेटा है, रस जो है वो आउटपुट है यानी कि वो इन्फॉर्मेशन है। और जो मशीन यानी वो गन्ने के रस की जो मशीन होती है वो गन्ने को किस में चेंज कर रही है, रस में। तो वो मशीन जो है वो है प्रोसेसर। अब एक चीज़ है इसके अंदर, प्रोसेसिंग क्या है। देखिए प्रोसेसिंग ये है कि मशीन जिस तरीके से गन्ने को रस में चेंज करेगी वो तरीका, वो मेथड जो है वो कहलाएगा प्रोसेसिंग। जैसे अब जो मशीन होती है गन्ने के रस की, उसमें ग्राइंडर लगे होते हैं, उन ग्राइंडर्स के बीच में वो चक्के लगे होते हैं, उसके बीच में वो गन्ना जाता है, गन्ना दबता है, दबने के बाद जो है जो वेस्ट होता है वो एक तरफ निकल जाता है और रस जो है वो नीचे निकल जाता है। तो ये एक तरीका है, ग्राइंडर्स लगे हैं उसमें, ये सब हो रहा है। तो ये जो है ये मेथड है जिसके ज़रिए वो मशीन जो है वो गन्ने को रस में बदल रही है। तो ये जो है ये कहलाता है प्रोसेसिंग, यानी वो मेथड, वो तरीका, उसके अंदर कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि वो गन्ने से रस में चेंज हो रहा है। तो जो मशीन गन्ने को रस में चेंज करेगी वो कहलाएगी प्रोसेसर, और जिस तरीके से वो गन्ने को रस में चेंज करेगी वो कहलाएगी प्रोसेसिंग। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कैलकुलेटर। भाई कैलकुलेटर में हमने क्या दिया, 2 दिया, प्लस दिया और 3 दिया, हमें मिला क्या, 5। तो 2 और 3 जो है वो डेटा है, प्लस जो है वो इंस्ट्रक्शन है। आपने गन्ने वाले को इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे रस चाहिए, तब उसने निकाला। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 और 3 जो है वो डेटा है, प्लस जो है वो इंस्ट्रक्शन है। अब ये जैसे ही कैलकुलेटर में गया तो कैलकुलेटर ने इसको किस में चेंज कर दिया, कैलकुलेटर ने इसको चेंज कर दिया 5 में। तो कैलकुलेटर जो है वो क्या है, कैलकुलेटर एक प्रोसेसर है। और जिस तरीके से कैलकुलेटर ने 2 और 3 को 5 में चेंज किया, यानी उसके अंदर कुछ रजिस्टर लगे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी होंगी जिससे कि उसने 2 और 3 को प्लस करा और 5 में चेंज किया। तो वो जो उसके अंदर का जो मेथड है, जिस तरीके से वो 2 + 3 को 5 में चेंज कर रहा है या जोड़ घटा कर रहा है और आपको दिखा रहा है, तो ये जो मेथड है, ये मेथड जो है प्लस माइनस करने का या प्रोसेस करने का, ये कहलाता है प्रोसेसिंग। तो बात समझ आ गई। डेटा जो भी हम इनपुट देते हैं किसी भी सिस्टम में तो वो है डेटा। जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन हो ही गई, जैसे प्लस इंस्ट्रक्शन है, 2 और 3 डेटा है। प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा। और प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग यानी जिस मेथड से प्रोसेसर डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा वो मेथड कहलाएगा प्रोसेसिंग। तो यहाँ 3 चीज़ें हो गई आपकी, डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोसेसर हो गया, 4 चीज़ें और प्रोसेसिंग हो गई। तो देखिए ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसिंग क्या होती है और प्रोसेसर क्या होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए है इसके अंदर, प्रोसेसर इज द मशीन विच कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट, और इन एग्जाम्पल विच कन्वर्ट शुगर केन इनटू शुगर जूस। जो चीज़ मैंने बताई वही है, वही चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे भी कि शुगर केन को जूस में जो चीज़ चेंज करती है वो प्रोसेसर है। जिस तरीके से एग्जाम्पल होगा कैलकुलेटर और कंप्यूटर के अंदर का प्रोसेसर, जो प्रोसेसर उसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग मीन्स क्या हुआ, प्रोसेसिंग मीन्स द मेथड बाय विच द प्रोसेसर कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। डेटा से इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए जो आपका मेथड होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। अब चीज़ आ गई कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। देखिए जब प्रोसेसर जो है ना पहले बहुत बड़े होते थे, वो हिस्ट्री कंप्यूटर की आपको आगे पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, तो फिर आप उसे समझोगे कि भाई ये क्या होता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते थे वो बहुत बड़े होते थे और कंप्यूटर्स के साइज़ भी बहुत बड़े होते थे। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ और मॉडर्न कंप्यूटर्स आए, उसके अंदर जो ये प्रोसेसर था, प्रोसेसर क्या होता है कंप्यूटर में वो आगे है अभी, तो उसका जो साइज़ है वो छोटा होने लगा। तो छोटा होते 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 वो माइक्रोन्स में चला गया। तो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स का साइज़ जब माइक्रोन्स में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऐसा प्रोसेसर जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जिसका जो साइज़ है वो माइक्रोन्स में है उसके कंपोनेंट का। तो माइक्रो प्रोसेसर वो डिटेल में आगे बताएंगे कभी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कैसे उसकी इंटरनल सर्किटरी होती है, कैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो सब चीज़ें हैं।
तो फिलहाल आप ये समझिए कि माइक्रोन्स के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उसका साइज जब छोटा होकर माइक्रोन्स में चला जाता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसिंग, डेटा, इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर सिस्टम क्या है। लेकिन आप एक्चुअल में देखते क्या हो? देखिए आप देखते हो आप ये देखते हो, आप देखते हो एक कीबोर्ड या माउस, उसको आप जुड़ा हुआ देखते हो एक ब्लैक बॉक्स से जिसे कैबिनेट कहते हैं, और उसके बाद आप देखते हो एक आउटपुट यानी कि मॉनिटर। तो आप कहोगे भाई सीपीयू कहाँ है इसके अंदर, वेयर इज सीपीयू? तो आप कहोगे ये कैबिनेट सीपीयू है। तो नहीं, ये कैबिनेट सीपीयू नहीं है, इस कैबिनेट के अंदर सीपीयू लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं और भी कंपोनेंट्स हैं जो लगे हुए हैं। तो वो क्या है? तो बेसिकली आप देखिए ये देखोगे, अब इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे देखेंगे कि क्या चीज़ क्या है। तो देखिए ये जो कैबिनेट होता है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट जो है फिक्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो? देखिए ये बेसिक कंपोनेंट जो कैबिनेट के अंदर होते हैं, वो जो ब्लैक वाली कैबिनेट आपने पीछे देखी थी यहाँ पर, ये वाली, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं। एक होता है आपका SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करती है? ये कंप्यूटर में जो पावर जाती है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, वो इसके थ्रू जाती है। उसके बाद होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब होता है, मदर से पता ही है आपको कि मदर का मतलब माँ, तो मदरबोर्ड जो है कंपोनेंट को अपने अंदर रखता है, यानी वो एक तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सारे कंपोनेंट्स के लिए। उसके बाद होता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी मेमोरी है, कहाँ होती है, किस तरीके से होती है, कौन सी मेमोरीज होती हैं, ये सब आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि इसके अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी मेमोरी भी होती है एक तरीके की। फिर इसके अंदर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अभी बात हुई माइक्रो प्रोसेसर की, वो इसके अंदर होता है। फिर इसके अंदर होता है CPU फैन। देखिए ये कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है वो हीट हो जाता है जब वो चलता है और प्रोसेस करता है चीज़ों को, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और वो चल रहा है किससे? लाइट से। तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जाती है। आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है जब वो लाइट से चलता है तो वो थोड़ा बहुत हीट हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसका साइज़ माइक्रोन्स में है तो इसकी हीटिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज़, कंपोनेंट साइज़ छोटे हैं। तो इसको कूल करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर एक फ़ैन लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं CPU फैन। तो ये CPU हो गया, CPU फैन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका हार्ड डिस्क और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। अब एक तो मेमोरी ये हो गई आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एक दूसरी मेमोरी होती है जहाँ पर परमानेंट जो है, जैसे आप हैं, आपके दिमाग में भी दो तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप कुछ चीज़ें याद रखते हो, भूल जाते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं, वो है आपकी हार्ड डिस्क, यानी वो है आपकी परमानेंट मेमोरी। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी दो मेमोरीज होती हैं, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पर परमानेंटली जो है आप चीज़ों को या फाइल्स को स्टोर कर लेते हो। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और मेमोरी दो तरीके की हैं, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है आपकी। तो ये बेसिक कंपोनेंट है, और भी चीज़ें हैं वैसे तो, बेसिक कंपोनेंट है जो एक कंप्यूटर के अंदर, कैबिनेट के अंदर होते हैं। तो अब देखिए कैबिनेट के अंदर ये कंपोनेंट हो गए। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से है, क्या है। देखिए ये पहला जो है ये है SMPS। ये पावर सप्लाई, मैंने बताया आपको अभी कि ये पावर जो है देता है किसको? बोर्ड को, मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड में ये पावर देता है और मदरबोर्ड ये कंप्यूटर को आपको चलाने में मदद करता है। यानी ये पावर सप्लाई जो आप इलेक्ट्रिसिटी का वायर है वो आप इसी में लगाओगे SMPS में, और फिर SMPS से इसमें जो है आपके कंप्यूटर में जो है यानी कैबिनेट में पावर जाएगी। दूसरा देखिए यहाँ पे है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के अंदर कई सारे आपको यहाँ पे सॉकेट या स्लॉट दिख रहे होंगे। तो इसके अंदर देखिए रैम स्लॉट है। रैम स्लॉट क्या करता है? यहाँ पे रैम लगती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो यहाँ पर लगेगी। इसके बाद कीबोर्ड और माउस के कनेक्टर हैं, कीबोर्ड और माउस आप यहाँ लगाओगे। CPU स्लॉट है, यहाँ पे क्या लगेगा? माइक्रो प्रोसेसर लगेगा या CPU लगेगा। और इसी के ऊपर जो है जहाँ CPU स्लॉट है वहीं पे CPU लगता है। CPU देखिए नीचे दिखा रखा है कैसा होता है। तो यहाँ पे CPU लगेगा और इसके ऊपर ही, CPU स्लॉट के ऊपर ही जो है वो क्या लगेगा? फैन लगेगा। उसके बाद हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क कनेक्टर वहाँ है। हार्ड डिस्क भी आपकी कैबिनेट में लगी होती है और वायर के थ्रू वो कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क कनेक्टर से। SMPS कनेक्टर है, देखिए SMPS में तो आपको वायर दिख ही रहे होंगे, तो वो वायर जो है वो लगते हैं यहाँ पर SMPS कनेक्टर में। तो ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक तरीके से क्या कर रहा है कि कीबोर्ड, माउस, रैम
CPU, हार्ड डिस्क, SMPS, इन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये कनेक्टर है। तो सारे कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाते हैं और ये क्या करता है, एक लाइन प्रोवाइड करता है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सारे कंपोनेंट के बीच में। तो ये कनेक्टिविटी है, देखिए, तो ये कनेक्टिविटी ही प्रोवाइड कर रहा है सारे कंपोनेंट्स के बीच में। और ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपके उसी कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं, यानी मदरबोर्ड ये फिक्स होता है, मदरबोर्ड फिट होता है, उसके बाद SMPS, रैम जो होती है वो मदरबोर्ड में लगी होती है, CPU फैन भी मदरबोर्ड में लगा होता है, CPU भी मदरबोर्ड में लगा होता है, सेकेंडरी हार्ड डिस्क जो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज, ये अलग लगी होती है और वायर के थ्रू कनेक्ट होती है आपकी मदरबोर्ड से। तो ये सारे कंपोनेंट आपके कनेक्ट हो गए मदरबोर्ड उसके कैबिनेट के अंदर ही। तो अब क्या है, देखिए, अब आगे इसको देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर CPU आर यूज फॉर द कैबिनेट। कैबिनेट अगर आप देखोगे ना कभी कभी तो उसको कह देते हैं कि भाई हाँ ये CPU है, तो कह देते हैं, लेकिन वो सेम नहीं है। कैबिनेट अलग चीज़ है, कैबिनेट के अंदर जो है वो CPU और माइक्रो प्रोसेसर होता है। लेकिन उसको क्यों कह देते हैं, वो इसलिए कह देते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है एक मेन पार्ट समझ लीजिए, एक हार्ट है कैबिनेट का, कैबिनेट के अंदर पूरे सिस्टम का, इसीलिए उसको हम CPU कह देते हैं। लेकिन वो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें से CPU माइक्रो प्रोसेसर भी एक है। तो ये बात समझने वाली है। बाकी इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं दोनों, कैबिनेट और माइक्रो प्रोसेसर या CPU। माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं, CPU बेसिकली यूज़ होता है कैबिनेट के लिए, तो वो कर देते हैं, बट वो करेक्ट नहीं है। अब इसके बाद क्या है, देखिए, कंप्यूटर सिस्टम एक सिस्टम है। क्यों है सिस्टम, अभी आपने देखा, इसीलिए सिस्टम है कि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। उसके अंदर मेमोरी है कई तरीके की, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद प्रोसेसर है, उसके बाद इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, और मतलब ये इनपुट यूनिट जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब है। आउटपुट यूनिट माने प्रिंटर है आपका, प्लॉटर हैं, या आपके मॉनिटर है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर जो है वो एक सिस्टम है। और काम कैसे करता है, काम ऐसे करता है कि जो आप इनपुट देते हो उसके बाद वो आउटपुट दिखा रहा है, नहीं, वर्क एक ही कर रहा है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, कंप्यूटेशन के लिए यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटेशन के लिए, उसका पर्पज़ क्या है, कंप्यूटेशन, तो वो यूज़ हो रहा है कंप्यूटेशन के लिए, लेकिन एक सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं और अलग अलग पार्ट्स जो है वो मिलके एक पूरा सिस्टम बना रहा है। तो इसीलिए कंप्यूटर आप शॉर्ट में कह देते हो, लेकिन वो पूरी चीज़ जो है कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर इनपुट भी है जो सिस्टम के पार्ट हैं, आउटपुट भी है और प्रोसेसिंग भी है। तो ये देखिए कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, सिस्टम, प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें जो है डिस्कस करी गई। होप आपको इसमें समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप नीचे इसमें कमेंट कर सकते हो या आप पूछ सकते हो, तो आपको उसकी बात का जवाब दिया जाएगा। बाकी इसके आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे मेमोरी कितने तरीके की होती है, कौन सी होती है, कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और क्या क्या चेंजेस थे उसके अंदर जनरेशन्स के हिसाब से, या इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो इंस्ट्रक्शन देखिए पूरे पीछे बताया है कि इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप होता है, इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप होता है, अगर हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रख लें तो वो प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और फिर आगे चलते चलते ऐसे ही प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, या किन किन लैंग्वेजेस में होती है, या कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम करा जाता है, वो एक वाइड टॉपिक है, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा।